यूपी से होकर के ही दिल्ली तक का रास्ता पहुंचता है। ऐसी जब जब मुलाकातें होती हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज होती हैं। ऐसे नेताओं की जब मुलाकात होती है तो वो बिना सुर्खियों के कैसे रह जाएगी। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज उनका दौरे का आखिरी दिन है और इसी के चलते उन्होंने कई लोगों से मुलाकातें की हैं, लेकिन जो 3 मुलाकातें हैं वो काफी चर्चा में है। कल उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और आज दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने पहुंचे। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी और राशिद जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, जिस तरीके से मोहन भागवत हैं वो लगातार मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं, कल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, 40 मिनट की जो बैठक थी वो हुई और आज दोनों डिप्टी सीएम से मिले, तो इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? देखिए, मायने तो मतलब बहुत बड़े मायने हैं। 2027 में यूपी का चुनाव है और क्यों ना इसको मुलाकात को उससे जोड़ा जाए और जोड़ा भी जा रहा है। और कुल मिलाकर के है कि 2027 के लिए बीजेपी अपनी तैयारी तो कर रही है, लेकिन ये संघ के प्रमुख से दोनों नेताओं के और उससे पहले मुख्यमंत्री की मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है। इससे पहले भी वो यूपी दौरे पर लगातार जाते रहे हैं, लेकिन ऐसी मुलाकात तो सबसे नहीं हुई है। और बहुत सारी चीज़ है। विपक्ष तो कहता है कि अंदर खाने में कुछ चल रहा है और ये है, इस वजह से इनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ है और यूपी में कुछ प्रक्रिया जो है चुनाव के लिए 2027 के लिए, क्योंकि यूपी से होकर के ही दिल्ली तक का रास्ता पहुंचता है, ये हम सभी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि यूपी बीजेपी फिर से तैयारी कर रही है और भारी बहुमत से जीतने की तैयारी कर रही है, लेकिन 2027 का जो प्लान है वो अभी से ज़मीन पर लेकर के जाना चाहती है, चाहे पार्टी हो चाहे संघ जो है उनके लिए हमेशा उनका साथ रहा। और हालांकि मोहन भागवत लगातार कहते रहे हैं कि संघ जो है वो बीजेपी का रिमोट और ये सब इस तरह की बातें वो लगातार कह रहे हैं कि संघ जो है वो बीजेपी नहीं चलाता, उनके कहने का सीधा मतलब है। दूसरी बात है कि बीजेपी का काम जो है वो पॉलिटिक्स करना है और संघ का काम जो है वो समाज सेवा का काम है, लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करना है उनका। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि संघ के जो स्वयं सेवक होते हैं वो जाते हैं बीजेपी में जाते हैं और नेता बनते हैं, बाकी आगे मंत्री भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी स्वयं सेवक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के है कि ये सारी कवायद है, बातचीत है, लेकिन तैयारी भी तो हो सकती है। तैयारी क्यों नहीं? और तैयारी इसीलिए कि यूपी जीतना है, बीजेपी को फिर से यूपी जीतना है, इसीलिए पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात, उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात। एक और चीज़ देखिए, इसका एक दूसरा एंगल भी मतलब कई जगह पे सोशल मीडिया में चल रहा है, तो मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि अभी शंकराचार्य के मुद्दे पर जो हमने प्रयागराज में देखा, वो विवाद जब हुआ था तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य का बयान कुछ और था, मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में कहा उन्होंने वो कुछ और था। उसके बाद अभी ब्रजेश पाठक ने जो कल बयान दिया है, कल या परसों उन्होंने कहा है बटुक पर जो इस तरह के हमले और मतलब उनको जो परेशान किया गया वो सही नहीं था। तो सब अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि सीएम मुख्यमंत्री भी मतलब उनसे मुझे लगता है कि ब्रजेश पाठक की बटुक से जो मुलाकात हुई, बटुक कहते हैं जो बच्चे धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उसी की पढ़ाई करते हैं या किसी शंकराचार्य के साथ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, गुरुकुल जैसी शिक्षा दी जाती है उनको, तो उसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के है कि यूपी में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ये चुनाव का भी एक तरीका हो सकता है। चुनाव के लिए आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या तैयारी है, इसका भी तो हिस्सा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सब कवायद 2027 के लिए है। ये एक साधारण मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन चुनाव का भी किस्सा इसमें ऐसा तो होता नहीं है कि आप किसी से मिलने जाएं, आपकी मुलाकात हो तो राज्य सरकार के बारे में न बात हो, राज्य सरकार के कानून के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में न बात हो, राज्य के जो मंत्री हैं जिनका बेहतर काम है इनके बारे में न बात हो। ये तो आम बातचीत में होता है और सरकार की जो अच्छी नीतियां होती है उस पर भी चर्चा होता है। कुछ अगर कमियां हैं तो अगर मतलब संघ प्रमुख इतने सबसे
बड़े हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई होगी। दूसरा एस्पेक्ट आप ये भी लीजिए कि यूपी में जो है अभी वहाँ पर मंत्री पद कुछ को बनाए जाने हैं, कुछ मतलब नए लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो उस पर भी चर्चा तो होती है ना, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती है, अंदर खाने में चलती है, जब आप तक पहुँचती है तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। तो मुलाकात, ये आम मुलाकात तो नहीं है, ये ख़ासी मुलाकात कहेंगे, और मुलाकात है तो बात होगी, और बात होगी तो पॉलिटिक्स की बात होगी, क्योंकि संघ प्रमुख एक सामाजिक संगठन के देश के क्या दुनिया के सबसे बड़े संगठन के अगर संघ प्रमुख हैं, तो दूसरी पार्टी जिससे लोग मिल रहे हैं वो बीजेपी है, और उसके मुख्यमंत्री हैं और 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं। जी बिल्कुल, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि जो ये मुलाकातें हैं, ये बिल्कुल भी आम नहीं है, क्योंकि जो टाइमिंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जैसा कि उत्तर प्रदेश में सर ने भी बताया कि मंत्री जो मंडल है, उसमें भी परिवर्तन होगा, और जो संगठन है, उसमें भी फेरबदल होने की संभावना है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए मंशी, सबसे पहले बता दूं कि ऐसी जब जब मुलाकातें होती हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज़ होती हैं। मुलाकातों के मायने भी होते हैं, हालांकि कुछ बातें सामने आ जाती हैं, कुछ बातें नहीं आती हैं। अब ये जो है एक, ये देखिए कि एक जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अध्यक्ष हैं, और दूसरी ओर जो है एक प्रदेश के सीएम हैं। दोनों ही बहुत हाईलाइट रहते हैं, जब भी बयान देते हैं वो सुर्खियों में छा जाता है। और ऐसे नेताओं की जब मुलाकात होती है तो वो बिना सुर्खियों के कैसे रह जाएगी, है ना? लेकिन ये अंदर खाने की बात है कि वो आखिर किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। क्या मंत्रिमंडल जो हालिया में विस्तार होने वाला है, उसको लेके बात हुई है, या फिर जो बीते दिनों माघ मेले का मुद्दा गरमाया है उसको लेके है, या फिर जैसा कि अभी चुनाव को लेके चर्चा चल रही है। हालांकि महज चुनाव में अभी वक्त है साल भर का, लेकिन स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी पहले से ही तैयारी में लग जाती है, तो उसको नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बातें अब इसके अलावा क्या बातें रही होंगी ये तो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, आशंका पूरी यही है कि जो मुलाकात हुई है वो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश के अगर कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो सीएम योगी ने रखे हों, है ना? और भागवत जी हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं। आज भी उनका वो बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चलती रहती हैं, किस तरह से उन्होंने बताया कि बीजेपी अलग है और आरएसएस अलग है। आरएसएस जो है वो बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है ना? इसको नहीं चलाती। देखिए, बीजेपी जो है वो एक राजनीतिक पार्टी है, संघ जो है वो सेवा करता है, लेकिन इनके बीच जो तालमेल बैठता है वो देखने वाली बात होती है। जी। उसके अलावा और क्या ये है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जो इन दोनों से जुड़ा होता है, तो तभी पता चल पाएगा कि आखिर मुलाकात में कुछ फैसला हुआ होगा, या फिर कोई ऐसा मुद्दा होगा जो आने वाले दिनों में हमें ज़रूर दिखेगा, अगर इस मुलाकात में कोई डिस्कस हुआ होगा तो। जी देखिए, मुलाकात में फैसला कुछ नहीं होता, वो एक मार्गदर्शक की तरह है। और हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि वो अभिभावक की तरह हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा में गिने-चुने लोग होंगे जो उम्र में उनसे बड़े होंगे। दूसरा कि संघ ऐसी संस्था है जहाँ पर मतलब क्या बोलें, संस्कार की बात होती है, चरित्र की बात होती है, और स्वयंसेवक जो होते हैं हमेशा अच्छे परिवेश में रहते हैं। वहाँ जाति-पाति का कोई भेद नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछता आप किस जाति के हैं। दूसरी बात है कि जब मोहन भागवत साहब वहाँ पर गए, तो कुल मिलाकर के है कि चर्चा हुई होगी, इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसको कोई मना भी नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिकल चर्चा कई बार होता है कि वो इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। कई बार जो है आपके घर का गार्जियन अगर कोई है, तो आपको ये नहीं कहता कि आप जब आप बड़े हो गए हैं, आप बालिग हो गए हैं, आप किसी अच्छे ओहदे पर हैं, तो आपको वो नहीं कहता कि ये मत करो। वो कहता है कि इससे मतलब ये भी किया जा सकता है। वो कभी भी वो इतने मैच्योर लेवल पर, इतने खुद वो विद्वान आदमी हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप ये कर लीजिए चाहे वैसा कर लीजिए। मतलब अपनी चीज़ें वो कहते हैं कि ये भी अच्छा हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो होने का मतलब है कि अब कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चर्चाएँ कभी-कभी ये भी सोशल मीडिया में होती है कि वहाँ यूपी में कुछ परिवर्तन नहीं होना है, उसमें नया ऐड करना है कि वहाँ पर मंत्रियों को नए लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों का विभाग बदला जा सकता है। लेकिन ये सारा कुछ है, देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, जाति-पाति नहीं है, लेकिन यूपी बिहार में जो चुनाव होते हैं वो सारी पार्टियाँ जाति देख कर के ही काम करती है।
आप उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है आप लोकसभा चुनाव में देखिए अखिलेश यादव ने बाद में उन्होंने कई सीट पर डिसाइड किया और उनको फ़ायदा हुआ। उसका सबसे बेहतरीन नमूना आप अयोध्या को लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और वहाँ पर कई जातियों को साधना है, इसीलिए उस जाति से अगर कम प्रतिनिधि हैं यूपी में तो उनको ज़्यादा दिया जाएगा। जिस जाति के वोट कम पड़े हैं इनको पिछले चुनाव में, उनको आगे किया जाएगा, उन पर चर्चा होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपी में क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेट है और यूपी का बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है और आखिरी तक आपको पहुँचने में कई घंटे लग जाते हैं, 12, 15, 18 घंटा तक लग जाता है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में। तो कुल मिलाकर के है कि ये पॉलिटिकल चर्चा भी होती है, सामान्य बातचीत भी होती है, वो हालचाल भी लेते हैं और लोग अपनी चीज़ें बताते भी हैं क्योंकि वो अभिभावक की तरह हैं। ऐसे नहीं कि वो बीजेपी के अभिभावक हैं, लेकिन इतने बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं जो हर कोई उनके पास जाता है, अपनी बात रखता है। ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिटिकल बातें हों, लेकिन है कि 2027 की तैयारी तो चल रही है और बीजेपी ज़ोर-शोर से कर रही है। योगी भी लगातार मुख्यमंत्री योगी भी लगातार चुनाव पर अपनी चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी के मंत्री जो हैं, चाहे बड़े नेता जो हैं, अपने अपने इलाकों में अपना प्रचार कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। लेकिन चुनाव करीब आने पर और आपको तेज़ प्रचार दिखेगा, लेकिन तैयारी तो अभी से है। उधर विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। अखिलेश यादव भी लगातार ये जो मुलाकात हो रही है इस पर वो अपनी बात कह रहे हैं कि दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलना और ये उनको अपना नज़रिया दिख रहा है, लेकिन मुलाकात के मतलब बहुत सारे हैं। देखिए बीजेपी के लिए ज़रूरी भी है मुलाकात करना, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटें कम हो गई थी, तो उस हिसाब से तो उन्हें ज़रूरत भी है। और जब ऐसी हाईलाइटेड लोगों की चर्चा होती है तो साथ में विरोध भी होता है, विपक्ष की तरफ से घेरा भी जाता है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मुलाकात पर सवाल भी उठाया। उन्होंने ये कहा कि अब ये मुलाकात क्यों हुई, गुरु दक्षिणा लेने गए थे, पैर छूने गए थे। देखिए, विरोधियों का तो काम है विरोध करना। आप कोई भी अगर अच्छी भी चीज़ करेंगे तो विरोधियों का अलग ही सुर होगा, ठीक है। अगर जो विपक्ष की पार्टी है वो हर चीज़ में करेगी, हालांकि कुछ हो ना हो, मुलाकात में कुछ निकले ना निकले, वो भले ही किसी ना किसी मुद्दे को लेके जोड़ देंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या मुलाकात रही है ना। लेकिन सीधे सीधे तौर पे जो देखा जा रहा है वो यही है कि चुनाव को लेके कुछ बात हुई होगी, क्योंकि आने वाला उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ सीटें रहती हैं लोकसभा की, अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेके कितनी तैयारियाँ इन्हें करनी है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जहाँ तक विपक्षों के आपके सवाल पर है, तो चाहे अखिलेश यादव हों या चाहे अजय राय हों, कोई भी अगर मुद्दा होगा, कोई भी ये उठेगा, ये तो अपने स्वर में मिलाएंगे और कुछ इनका नज़रिया अलग ही होगा। जी, तो फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी साफ नहीं है, ना ही संघ की तरफ से और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है कि जो मुलाकात हुई उसमें क्या बातचीत हुई। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2027 के चुनावों की तैयारी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।